हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डम्बल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का ही रिक्वेस्ट पे 1600 मीटर को 5 मिनट के अंदर में कैसे दौड़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं जो बातों को बोलने जा रहा हूं, अगर उन बातों को आप ध्यान रखते हो तो आप 1600 मीटर को 5 मिनट में दौड़ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको आप में से जो लोग का टाइमिंग 7 मिनट से नीचे आ रहा है और उनके हाथ में 4 से 6 सप्ताह का टाइम है, वो ये चीज को आप कर लोगे आराम से। वहीं दूसरा टाइप का लड़का जिसका 7 मिनट से ऊपर टाइम आ रहा है, मान लीजिए कि उसका 8 मिनट तक आ रहा है और उसके हाथ में कम से कम 2 से 3 महीना है, तो भी वो लड़का ये चीज को कर लेगा। तो जिसका टाइमिंग 7 मिनट से नीचे है और हाथ में सिर्फ 4 सप्ताह है, उसके लिए ये प्लान काम करेगा। और एक लड़का जिसका 7 मिनट से ऊपर है, उसको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। यह क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि टोटल 5 पॉइंट से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इस चीज को कैसे किया जा सकता है। पहला पॉइंट है हम लोग का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको सप्ताह का 7 दिन में 3 दिन आपको रेपिटेशन का काम करना है। पहला दिन आपका 200 मीटर का रेपिटेशन लगाना है, दूसरा दिन आपको 400 मीटर का रेपिटेशन लगाना है और तीसरा दिन आपको 800 मीटर का रेपिटेशन लगाना है। और ये रेपिटेशन जो लगेगा ये एक एक दिन छोड़ के लगेगा, लगातार नहीं। मान लीजिए आप सोमवार को लगाएं तो बुधवार को, फिर शुक्रवार को, एक एक दिन छोड़ के आपको करना है। अब 200 मीटर का जो रेपिटेशन होगा वो आपको लगाना है 10 बार, 400 मीटर का रेपिटेशन आपको लगाना है 5 बार और 800 मीटर का रेपिटेशन लगाना है आपको 3 बार। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 200 मीटर का 10 बार यानी कि 2 किलोमीटर हो गया, 400 मीटर का 5 बार यानी कि 2 किलोमीटर हो गया और 800 मीटर का 3 बार यानी कि 2.4, मोटा मोटी 2.5 किलोमीटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 1600 मीटर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेपिटेशन का जो टाइम का जो ड्यूरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो उससे ज्यादा होना चाहिए। 400 मीटर, 600 मीटर, जितना ज्यादा आप जा सकते हैं, पर इतना रेंज में आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। पेस आपका होना चाहिए 3 का पेस में आपको दौड़ना है। अगर टाइम पे अगर भाषा में बात करें तो 200 मीटर को दौड़ने के लिए आपको 30 सेकेंड में आपको वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और 400 मीटर का 1 मिनट 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए और आपका 800 मीटर का मोटा मोटी 3 मिनट में हो जाना चाहिए। तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये तो हो गया ट्रेनिंग का बात। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट में। एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लोजिव एक्सरसाइज करना होगा जिसमें कि हम लोग का फास्ट ट्विच मसल बनेगा। इसमें आपको एक टाइम रनिंग और दूसरा टाइम में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें कि आप वेट लगा करके एक्सरसाइज करोगे, जिससे आपका फास्ट ट्विच मसल बनेगा और फास्ट ट्विच मसल बनेगा वही आपको स्पीड दौड़ने में हेल्प करेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का डाइट। इतना फास्ट दौड़ने के लिए, 3 का पेस में दौड़ने के लिए आपका शरीर में मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगा। तो मसल ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अपना रनिंग खत्म होने के बाद में घर आकर के कम से कम 2 से 3 बॉयल अंडा खाएं। इसके अलावा मांस मछली खा सकते हैं तो खाइए, दूध पीजिए और साथ में हम लोग का जो घरेलू जो होता है चना, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के पास में प्रोटीन का बहुत कम सोर्स होता है, पर वो कम से कम दूध, दही, पनीर ये सब चीज खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ताकि आपका बॉल मूवमेंट, पेट आपका ठीक से काम करे, आपका एरोबिकली आप अंदर से तरोताजा महसूस करें। तो ये करना है। हम लोग का चौथा पॉइंट होगा शू। जूतों पे आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि किसी भी तरह का जूता पहन करके मैं 1600 मीटर को 5 मिनट में दौड़ जाऊंगा, तो ये बहुत ही टफ काम है। तो मैं आप लोगों को कुछ जूतों को दिखा देता हूं, समझा देता हूं कि इस तरह का जूता अगर आपके पास रहेगा तो आप दौड़ लोगे। ये है एडिडास का जूता। ये मेरा 3 साल पुराना जूता है, पर इसका खूबी यह है कि इसमें एक प्लास्टिक का प्लेट लगा हुआ है जो कि हम लोगों को स्पीड आगे पुश करता है दौड़ने में। दूसरा जूता मैं दिखा देता हूं, ये भी एडिडास का मेरा जूता है। इसमें देखिए एनर्जी रॉड सिस्टम लगा हुआ है, ये भी हम लोग को आगे पुश करता है, ये स्प्रिंग का जैसा काम करता है। और ये है मेरे पास प्यूमा का जूता जिसके नीचे में कार्बन प्लेट लगा हुआ है, तो ये भी आगे पुश करता है।
तो इस तरह का जूता का भी आपको जरूरत पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि किसी भी तरह का जूता में आप दौड़ लोगे तो आप दौड़ सकते हैं, पर आपके पास अगर समय कम है तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। जूता का बेनिफिट अगर कम समय है तो आपको जूता से आपको हेल्प लेना पड़ेगा, पर अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप अपना ट्रेनिंग को इतना अच्छा कर सकते हैं कि जूता का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जूतों के ऊपर मैं काफी वीडियो बनाया हूं, मैं खुद टेस्ट ट्राई करके सारा वीडियो बनाता हूं, तो उन सब जूतों को का वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का करना है। और मैं जितने लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं उन लोगों को हर चीज को मैं गाइड करता हूं कि ये पहनना है, ये खाना है, इस तरह से दौड़ना है। अब आते हैं हम लोगों का पांचवा पॉइंट, वो है कपड़ा। कपड़ा में आप इस तरह का फुल टी शर्ट टाइप का पहन करके रनिंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है, हम लोग का मूवमेंट खराब होता है। इतना स्पीड दौड़ने में हम लोग अगर थोड़ा सा भी ये सब चीज अगर लॉक होगा ना तो स्पीड हम लोग खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सिंगलेट इस्तेमाल करना है। इस तरह का कपड़ा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, आप इस तरह का पहन करके दौड़ोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। नीचे में आप टाइट या स्प्लिट शॉर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टोटल 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आराम से 1600 मीटर को 5 मिनट में दौड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको जानकारी आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं कोई और वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।